ये है अपना यूनिट 4, ठीक है, वाटर। तो यूनिट 4 में 2 पार्ट है, एक है वाटर, एक है फ्यूल, ठीक है। जो वाटर वाला पार्ट है उसमें कुछ है नहीं, देखो कुछ खास है नहीं। वाटर का 2 पार्ट है, ठीक। पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि वाटर में हार्डनेस क्या क्या है, दूसरा ये देखेंगे कि उसको सही कैसे कर सकते हैं, और एक और पार्ट है मतलब उस हार्डनेस से क्या क्या होगा, और जो होगा उसको क्या कैसे सही कर सकते हैं। तो बात आई कि बहुत समय पहले की बात है, मेरा एक दोस्त है, वो एक बार नहा रहा था बाथरूम में, तो क्या क्या साबुन वाबुन लगाया मस्त पानी से, तो झाग ही नहीं बन रहा था। अब वो कह रहा भाई झाग नहीं बन रहा, बिना झाग बने मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैं कहा भाई और साबुन लगाओ। तो एक टाइम आया, साबुन लगाते 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 एक टाइम ऐसा आया झाग बनने लगा, तो मस्त नहा लिया। फिर कहा भाई ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ था, हम जब अपने घर पे नहाते थे तो हम एक बार साबुन लगाते थे झाग आ जाता था। तो फिर हम लोग सर के पास गए, तो सर ने कहा बेटा देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर होता है, 2 अलग अलग टाइप के वाटर होते हैं। इस वजह से जो तुम नोएडा में नहा रहे हो वो हार्ड वाटर है, जो घर पे नहाते थे वो सॉफ्ट वाटर है। तो ठीक है, तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर कैसे होता है, ठीक है। चलो, तो अब वाटर, पहली बात हार्डनेस क्या है, हार्ड वाटर क्या है, ऐसा जिसके साथ हम, ऐसा पानी में जब हम लोग साबुन मिलाते हैं तो झाग बनता है, बनना चाहिए, बट जिस वाटर में झाग बनेगा नहीं, झाग नहीं बनेगा, झाग की जगह एक वो मटमैला टाइप का टर्बिडिटी या फिर कुछ थोड़ा सा वो हो जाता है, स्लैग बनने लगता है, वो होता है, ठीक है। तो जिसके साथ वो बनता है वो पानी को हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। अब देखो हार्ड वाटर जो हार्डनेस होती है वो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिसके कारण हार्डनेस होती है। तो अब हम लोग बहुत सारे लिख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो हर सॉल्ट का अपना एक वो होगा, परसेंटेज होगा कि इतना परसेंट ये सॉल्ट अवेलेबल, इतना परसेंट ये सॉल्ट है। तो हम लोग को जब हार्डनेस किसी को रिपोर्ट करनी है, किसी कंपनी को हार्डनेस रिपोर्ट करनी है, क्या करेगी बेचारी, वो इतना बड़ा सबका नाम लिखेगी। तो साइंटिस्ट ने कहा भाई नाम क्यों ही लिखोगे तुम इतना, उससे बढ़िया एक काम करो, एक कंपाउंड उठाओ, उसी के रेफरेंस में सबको लिख दो। जैसे कि हम लोग क्लास में एक टॉपर बच्चे को उठाते हैं और उसके रेफरेंस में सबको लिख देते हैं। उस टॉपर बच्चे से के आसपास जिसका नंबर है वो पढ़ने में अच्छा है, जिसका कम है वो उतना ख़राब है, तो ऐसे करते। तो हम हमारे यहाँ पे टॉपर जो है वो हमारा CaCO3 है। तो CaCO3 कैसे टॉपर भाई, तो ये है कि अब इसको टॉपर बनाया क्यों गया, इसके अंदर कुछ खासियत होगी। क्या खासियत है, पेपर में आ सकता है 2 नंबर का कि CaCO3 हर हार्डनेस को CaCO3 के टर्म्स में क्यों लिखते हैं। तो भाई ये टॉपर बंदा है तो इसकी कुछ खासियत होगी। क्या खासियत है कि भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट ना एग्जैक्ट 100 होता है। अब 100 है तो मतलब हर कैलकुलेशन में परफेक्शन आएगा कि भाई चलो राउंड ऑफ फिगर्स हैं। तो एक ये कारण होता है। और ये क्या है, ये जो CaCO3 है ना, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, ये तुरंत प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इसके एक और फ़ायदा है, बट जो मेन तुम्हारा तगड़ा वाला फ़ायदा है वो भाई की 100 है, तो अप्रॉक्सीमेशन में और बहुत आसानी हो जाती है। अब देखो यूनिट है तुम्हारे पास, 4 यूनिट है, और ये देखो प्रॉपर रटने वाली एक कॉपी उठाओ, छोटी सी एक A4 शीट उठाओ या कुछ भी उठाओ, एक पेपर लो, उस पर कुछ कुछ चीज़ें लिख लो, वो तुम्हारी रटने वाली चीज़ें हैं, या तो फर्रा बना लो उसका, वही है तुम्हारा मेन क्रक्स पॉइंट। पहला क्या है, पहला तुम्हारा यूनिट है, तो यूनिट PPM में होती है, ग्राम मिलीग्राम पर लीटर होती है, ये CL होती है, ये FA होती है, और इन सब के कन्वर्जेंस हैं, ठीक है, कि ये है। तो इस चीज़ को ये कुछ ये याद रखो ना, ये कन्वर्जन वाली लाइन रट लो भाई, क्योंकि ये लिख लो, क्योंकि आएगा ही। और ये कन्वर्जन के नाम पे 2 नंबर क्वेश्चन तो आएगा, मिड सेमेस्टर में तो आता है, एंड सेमेस्टर में भी आ जाएगा भाई, तो ये आ सकता है। अब देखो टेम्परेरी हार्डनेस क्या है भाई, टेम्परेरी हार्डनेस हमारी कैसे होगी और परमानेंट हार्डनेस कैसे होगी, तो इस चीज़ को भी रट लो, इस चीज़ को रट लो। क्या है, तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते पूरे चैप्टर में इतनी बार आ चुका है कि तुम्हें रट आ जाएगा। क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड्स। तो ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फाइड्स और क्लोराइड्स इससे परमानेंट होगा, और इसी के बाइकार्बोनेट से टेम्परेरी होगा, ठीक। अब देखो, अब आया हमारा, देखो बॉयलर ट्यूब, तो बहुत
तो जो मेरा दोस्त है वो नहा रहा था, तो वही वाला। तो क्या हुआ कि उसके पापा की एक फैक्ट्री थी, तो पापा के पास गया, तो पापा ये हम लोग सीधे सीधे पानी को मशीन के अंदर क्यों नहीं घुसा देते, हम लोग सीधे सीधे गर्म करें और जो भी फैक्ट्री का काम है उस काम से कर लें। तो फिर उसके पापा ने कहा बेटा ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके पापा ने कहा कि बेटा देखो ऐसे ऐसे पाँच पाँच प्रॉब्लम्स आते हैं। अरे मतलब सॉरी, ये तो ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, सॉरी। वो कह रहे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए बहुत सारे वो होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम्स ही लिखे हैं, तो एक एक करके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है कि तुम्हारा जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है वो तुम्हारे स्टीम के साथ बॉयलर के अंदर चला जाता है, ठीक है, बॉयलर के अंदर चला जाएगा, तो उससे होते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या होता है कि जैसे पानी है, ठीक है, पानी का स्टीम, अब तुम्हारा स्टीम जा रहा है, अब जहाँ तुम्हारे स्टीम का काम है तुमको एक स्पेसिफिक वॉल्यूम का स्टीम चाहिए, बट अब उसके बीच में तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो वो तुम्हारे उसको एक्यूरेसी को, हमारे कैलकुलेशन को ख़राब कर सकता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं, या तो तुम्हारे उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉल्ट ये सब हो सकते हैं, ठीक है, ये हो, या फिर तुम्हारे छोटे छोटे कंकड़ सॉलिड पार्टिकल्स हों, ठीक है। और स्टीम जो है उसकी वेलोसिटी बहुत हाई, अब देखो बहुत हाई वेलोसिटी पे स्टीम जाएगी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चांसेस है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाए, ठीक। और या तो तुम्हारा बॉयलर की डिज़ाइन ही कुछ फॉल्ट हो, मतलब अब बॉयलर में तुम्हारा ऐसे ऐसे जिग जैग होगा, तो उसके कारण ड्रॉपलेट्स बन ही सकते हैं, तो ये कारण होता है। और एक तुम्हारा ये सडन इंक्रीज़, तुम रेट को इंक्रीज़ कर रहे हो, या फिर तुम्हारा जो वाटर का लेवल है वो बहुत हाई है बॉयलर में, तो इसके कारण से होता है। तो बेसिकली तुमको ये मत रटो, तुम बस देख लो ये कंडीशन, तुम बस याद रखो कि पानी का ड्रॉपलेट्स स्टीम के साथ चला जाता है। अब तुम उससे बना बना के लिखना सोच लो, स्टीम जाता है ड्रॉपलेट्स बनता है, मतलब ड्रॉपलेट से क्या क्या रिलेटेड है। पहला कारण तुम्हें हर चीज़ में करना है, हर चीज़ में लिखना है, इम्प्योरिटी सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिनके कारण होता है, वो क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम के कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होंगे, तो हर जगह एक पॉइंट हमेशा टेप दो, क्या कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सॉलिड्स या फिर डिज़ोल्व सॉल्ट्स होंगे, ये लिख दो। दूसरा भाई तुम्हारी स्टीम है, तो स्टीम में बॉयलर टर्म आया है यहाँ पे, तो बस बॉयलर ख़राब होगा तुम्हारा, ठीक है। स्टीम है तो स्टीम के बारे में लिख दो, स्टीम क्या है, स्टीम तेज़ भाग रही है, हाई स्पीड है, ये लिख दो। सडन चेंज रेट का है, ये सब तो उसके रिलेटेड बहाने लिख दो, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट्स लिख दो कॉजेज़ में, तो उसके कॉजेज़ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को प्रिवेंट 3 मेथड्स हैं बेसिकली। तो पहली बात, हर चीज़ में देखो, पहली बात उसने वहाँ सॉल्ट यूज़ था, तो हम लोग कहेंगे ठीक है, सॉल्ट क्या मतलब हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर का मतलब तुम सॉफ्ट वाटर यूज़ कर लो। जहाँ हार्ड वाटर के कारण कुछ हो रहा है वहाँ कह दो कि प्रिवेंशन में सॉफ्ट वाटर यूज़ कर लो। तो और वाटर का लेवल उसमें बोला था, वहाँ हाई बोल दिया था, तुम यहाँ लो यूज़ कर लो। और यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रीम यूज़ करो, ठीक है, प्योरीफाइंग के लिए बस। और फोमिंग का देख लो, अब जैसे कि ये है, तो अब तुम देखोगे जब तुम कभी बचपन में ट्राई किए हो, तो जो टैप वाटर होता है प्रॉपर, उस पर गिलास में भरो, बहुत तेज़ी से ऑन करो, भरो, तो ऊपर देखो हल्का हल्का झाग टाइप बनने लगता है, और फिर झाग थोड़ी देर में गायब हो जाता है, बट हल्का हल्का बना रहता है। तो हम लोग को लगता है भाई बर्तन गंदा है, उसमें साबुन नहीं लगा होगा, बट कभी कभी वो नहीं भाई, बर्तन भी साफ होता है, बट फिर भी हल्का हल्का दिखता है, वो यही होता है, ठीक है। और इसका कारण ऑयल ड्रॉप होता है या अल्कली मेटल्स होता है, तो ये ठीक है, तो वही वो झाग बनता है, उसका कारण ऑयल होता है, तो ये देख लो। और अब उसको प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, अब पहला चीज़ तो हम लोग कोई केमिकल डाल दो भाई, तो वही है एडिंग ऑफ एंटी फॉर्मिंग केमिकल्स। दूसरा क्या है, तो ऑयल को हटाने के लिए तुम फिटकरी डाल दो, ठीक। तीसरा
हटाओ ही नहीं, भाड़ में जाए, तुम सॉफ्ट वाटर यूज़ कर लो, हार्ड वाटर यूज़ ही क्यों करना है। ये तो हर चीज़ तुम्हारी हार्ड वाटर के कारण होगी। प्रिवेंशन में हर चीज़ का पहला पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा सॉफ्ट वाटर, तो एक पॉइंट तुम्हारा ऐसे फिक्स हो जाएगा हर जगह। अब यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे अजीब टॉपिक है ये, स्केल और स्लग। तो पहले देखो ये क्या है, ये मडी टाइप का डिपॉजिट होता है। जैसे कि मान लो तुम मिट्टी है, तुम मिट्टी पानी को घोल लो तो तुमको दिखेगा हल्का हल्का, या फिर लैब में तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जिसमें टर्बिडिटी टाइप का आता है, तो कुछ कुछ सिमिलर वैसा है, कुछ कुछ वैसा है। ठीक है, स्लैग बनता है, सॉरी स्लैग बनता है। ये किसके कारण बनता है, इन तीनों कंपाउंड्स के कारण बनता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज है क्या, तो तुम देख लो। पहला कि अगर ये बन गया तो ये लिक्विड के अंदर होगा। अब भाई ये तुम्हारा कंटेनर है, इसके अंदर तुम्हारे ढेर सारे लिक्विड्स हैं, इसी के अंदर तुमने इसका भी फॉर्मेशन कर दिया, तो ये नीचे कहीं कहीं होगा, हल्का फुल्का घूम रहा होगा यहीं कहीं। जो हीट है, तुम हीट दिए इसको गर्म करने के लिए, इसको भाप बनने के लिए, स्टीम बनने के लिए, वो क्या है, वो ये कंपाउंड भी लेगा और अपना एटॉमिक बॉन्ड्स ब्रेक करना ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये अपना एक एटम्स ब्रेक करना जाएगा। तो हीट क्या है तुम्हारा एक्सेस, ये जो तुम हीट दे रहे हो इसको खौलाने के लिए, इसको स्टीम बनाने के लिए, वो ये सारे कंपाउंड्स अपने में यूज़ करने लगेंगे, तो तुम्हारा वेस्ट होगा हीट का, फ्यूल का। और कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है, मान लो तुम्हारी कोई पाइप ऐसे इस शेप की है और यहीं पे आके फंस गए वो, तो क्या ही चोक मार देगा, चोक हो जाएगा। तो एक और इसका डिसएडवांटेज भाई कि इसके कारण चोकिंग भी हो जाती है कभी कभी, या भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है तुम्हारा फ्यूल का, ऐसा 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 समथिंग लाइक है, उसमें फंस गया तो उसमें तो तुम्हारा चोक कर जाएगा, तो उसमें दिक्कत करेगा। अब देखो हम लोग इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, फिर वही बात, हार्ड वाटर का होता है, सॉल्ट वाटर यूज़ कर लो। ठीक है, दूसरा ब्लो डाउन ऑपरेशन। अब ब्लो डाउन ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये कुछ होता नहीं, ब्लो डाउन ऑपरेशन में कुछ नहीं यार। यहाँ पे तुम ट्यूब रख के यहाँ पे तुम हार्ड वाटर डाल लो, यहाँ पे तुम कुछ केमिकल डाले और यहाँ से तुम स्लैग निकाल दे रहे हो और यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकाल दे रहे हो बाहर, बस यही तुम्हारा ब्लो डाउन ऑपरेशन है, कुछ नहीं। ब्लो डाउन ऑपरेशन, ब्लो करो और डाउन से स्लैग निकाल दो, यही है बस सीधा। और स्केल, अब देखो ये क्या है, होता क्या है ना कि जैसे जब ये बन रहा है तो ये धीरे धीरे भाप बनेगा, धीरे धीरे क्या होगा ना, ये जो तुम्हारा स्लैग है वो स्केल में करोगे, मतलब ये जो तुम्हारे आउटर सरफेस है, ये हीटिंग सरफेस, ये इस पे जाके सब चिपक जाते हैं। तो ये सब चिपक जाएंगे तो क्या होगा भाई, वो पूरा पूरा कोटिंग मार देंगे उस पर। ठीक, अब होता किसके कारण है, होता इन सब के, देखो फिर से भाई तुम्हारा कैल्शियम मैग्नीशियम क्या बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम के सल्फाइड्स के कारण होगा। इसके डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज इसका क्या है, वही सेम, तुम हीट दोगे इसको भाप बनाने के लिए, वो हीट तुम्हारा ये पूरा सरफेस में चूस जाएगा, तो हीट लॉस होगा। ठीक है, फिर क्या है, अब तुम्हारा ये बॉयलर के इस पे आ गया, चिपक गया, अब तुम हीट देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, वो हीट धीरे धीरे ले रहा है, लेकिन जो तुम्हारा ग्लास का, मान लो ये तुम्हारा ग्लास का ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, अगर मान लो वैसे इंडस्ट्री में देखें तो, अगर मान लो तुम्हारी पाइप है, बॉयलर है, तो बॉयलर का सरफेस है भाई, तुम हीट दे रहे हो, तुम इसको खौलाने के लिए दे रहे हो और तुम हीट देते जा रहे हो, हीट इसके पास पहुंच नहीं रही, हीट सारा ये एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, स्केल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कुछ स्केल एब्जॉर्ब करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो बॉयलर एब्जॉर्ब करने लगा, और बॉयलर का मेटल जो है वो डैमेज होने लगा, तो वो उसको दिक्कत करता है। ठीक है, कि बॉयलर का मटेरियल ख़राब होने लगता है। और कभी कभी तो भाई ऐसा होगा कि तुम इसको हीट देते जा रहे हो, बॉयलर भी डटा पड़ा है कि नहीं मैं नहीं पिघलूँगा, मैं नहीं टूटूँगा, क्योंकि मटेरियल अच्छा है, और ये खौल भी नहीं रहा है। ऐसे कारण कभी कभी एक्सप्लोजन भी हो जाता है। इसका एक ख़तरनाक सा वो होता है भाई कि ये कोई भी एक्सप्लोजन करा सकता है। ठीक है, और अब देखो इसको निकालते कैसे हैं। अब तुम्हें पता भाई कि बर्तन पे अगर कुछ चिपक गया
तो या तो तुम उसको ब्रश से रगड़ के निकालोगे। दूसरा ये है, ये तो देसी हो गया, ब्रूट फोर्स हो गया। अब तुम्हारा क्या है, थर्मल स्ट्रोक, मतलब तुम भाई ऐसा कर रहे हो, तुम उस बर्तन को गर्म कर रहे हो, फिर ठंडा कर रहे हो, फिर गर्म कर रहे हो, फिर ठंडा कर रहे हो। उससे क्या है ना, ये जो तुम्हारे सरफेस पे लगा हुआ रहेगा वो एक एक करके पपड़ी बन बन के निकल जाएगा। या तो फिर तुम 5 से 10% HCl डाल दो और ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है बहुत अच्छा, कि भाई डिफरेंस में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो होता है ना, ये तुम्हारा सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ये तुम्हारे इसकी बहुत अच्छी पीपीटी नहीं बनी रहती है, और ये क्या तुम्हारा हार्ड पीपीटी बना लेता है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा आसानी से निकाला जाएगा। कैसे आसानी से निकल जाएगा भाई, ये क्या है यार, ये नीचे बैठा है सरफेस पे। अब तुम्हारे सरफेस पे बैठा, तुम्हें पता है मडी पार्ट है, ऊपर से हम अपना सॉफ्ट वाटर निकाल दिए, ये मसाला जो है नीचे, इसको मैं बहा दिया बस। लेकिन इसका क्या करोगे, ये तो चलो ठीक है, ये तुम्हें बैठ तो जाएगा, बट भाई ये जो बॉयलर के उस पर चिपक जाएगा, उसके लिए तुम भाई क्या करोगे, ऐसे तुम ब्रश से बैठ करके घंटा घंटा भर वो बॉयलर को रगड़ोगे, मजदूर लाओगे? नहीं करोगे। तुम हीट स्ट्रोक दोगे, अरे थर्मल स्ट्रोक दोगे तो तुमको कितना हीट एनर्जी वेस्ट होगा तुम्हारा। केमिकल डालोगे, केमिकल होगा, तो इसके कारण होता है। तो ये उतना अच्छा नहीं हो पाता भाई, क्योंकि अगर ये बनने लगा तो भाई बहुत ज़्यादा खर्चा, टेंशन सब हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मेशन का कारण ये होता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम के, तो कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के कारण होता है। इसका क्या होता है, इसका कैल्शियम के सल्फाइड्स और मैग्नीशियम के होते हैं। तो होता देखो, सारे ये प्रिवेंशन देख लो, सब सब होता तुम्हारे कुछ जान पहचान नॉर्मल है भाई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के ही कुछ क्लोराइड्स हैं, ठीक है, और तुम्हारे ये सल्फाइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, और ये तुम्हारा वो है। तो इन सब के ही कारण हो रहे हैं तुम्हारा। तो ये कुछ है, उसको क्या करो ना, तुम नोट कर लो सारे जो ये केमिकल मॉलिक्यूल हैं, इन सारे मॉलिक्यूल का नाम एक पेपर पे ऐसे नोट करो, एक एक करके ऐसे ऐसे करके नीचे लिख दो, और सब पे एरो बना के ये कम मान लो, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड कितने कितने टाइप का चीज़ करता है, वो तुम्हारा इसकी फॉर्मेशन में भी इसकी फॉर्मेशन का कारण बनता है, किसी और फॉर्मेशन का कारण बनता है, क्या क्या ये क्या क्या कर देता है अपने वाटर वाले चैप्टर में, वो सारा लिख दो। तो ऐसे क्या है, बार बार केमिकल फॉर्मूले से टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, तुम्हारे पास पूरा पूरा पता है भाई कि ये केमिकल से ये काम होगा, दैट्स इट। ऐसा ये तुम्हारा लेस डेंजरस है। क्यों भाई, क्या इसमें डेंजर ही क्या है, बना नीचे निकाल के फेंक दो, ये तुम्हारा ज़्यादा डेंजरस है। क्यों, क्योंकि ये ब्लास्ट कराने का पावर रखता है भाई। एक्सप्लोजन हो गया भाई, इंडस्ट्री फूक गई, तुम चले थे छोटा सा कोई काम करने, अपना स्टार्टअप बनाने, ये वो वगैरह वगैरह, जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने, फैक्ट्री फट गया, तो ये ख़तरनाक होता है। और ये देखो, ये आसानी से भाई, इसका रिमूवल का क्या है, ब्लो डाउन ऑपरेशन, और ये ब्लो डाउन से नहीं निकलता। ब्लो डाउन से क्यों निकलेगा, ये ब्लो डाउन से क्यों निकलेगा, ब्लो डाउन है क्या, ब्लो डाउन वही है ना कि ऐसे ट्यूब है भाई, ऐसे एक सर्कुलर में ट्यूब है। अब यहाँ से मैं डाला हार्ड वाटर और यहाँ से मैं निकाल दिया सॉफ्ट वाटर, ये सारे स्लैग नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, यहाँ से मैं निकाल दूंगा। इसमें क्या करोगे, इसमें ये बनेगा कहाँ, ये यहाँ से आ करके ये निकल ही नहीं पाएगा भाई इसमें ब्लो डाउन से। क्यों, क्योंकि भाई जिस बॉयलर से तुम खौला रहे हो, जिस गर्म कर रहे हो, ये तो यहीं चिपक जाएगा। फिर तुम इसको भले इसमें ला दोगे तो ये कंपाउंड जो है, ये चीज़ें ये यहीं पे चिपकी रहेंगी, और इसको निकालोगे कैसे, इसको ब्लो डाउन से कहाँ से निकलेगा, ये तुमको फिर से वही ब्रश यूज़ करना पड़ेगा तुमको, या फिर थर्मल स्ट्रोक देना पड़ेगा, या 5 से 10% एक्सेल यूज़ करना पड़ेगा। तुम कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो सिंपल है भाई, ब्लो डाउन का है, ये तुम्हारा निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये लिक्विड में तुम फेड दो अच्छे से, और यहाँ से निकाल, यहाँ मिक्स कर लो अच्छे से, यहाँ पे पास करो, और यहाँ इस प्रोसेस से बाहर निकाल जाएगा। इसको क्या करोगे, ये निकलेगा ही नहीं ना। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हीट हो रहा है और यहीं चिपक गया, बस फिर लो ब्रश से रगड़ो, ऐसा चीज़ आ जाएगा। ये क्या है, ये कूल पार्ट पे होता है, तुम्हारे कूल पार्ट पे होता है, ये तुम्हारे हॉट पार्ट पे होता है। ये क्या मतलब है भाई, देखो ये पूरा पर तुम्हारा बॉयलर है,
इसका हॉट पार्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, ये हिस्सा नीचे वाला। क्यों? क्योंकि भाई आगिया तो यहीं से दे रहे हो, आग तो यहीं से दे रहे हो, फायर तो यहीं पे है, और जहाँ फायर है, फायर कहाँ से देंगे, फायर एकदम नीचे से देंगे, और ये सब कहाँ, ये एकदम नीचे ही आकर के चिपक जाते हैं। तो ये कहाँ चिपकते हैं, हॉट पार्ट पे चिपकते हैं। ये क्या है, ये यहाँ पूरे मिक्स में है। तो ये क्या है, ये कंपेयर टू ये भी हॉट है, बट ये थोड़ा कूल पार्ट है ना इसके कंपैरिजन में। इसके कंपैरिजन भाई यहाँ पे इतना इतना डिग्री में हीट है और यहाँ पे कम है, तो कंपैरिजन में ये कूल पार्ट है। और ये मिक्स, ये जो ये मिक्स रहता है, तो मिक्स रहेगा तो भाई कूल पार्ट होगा ये। इसको ये कंपेरेटिव में कूल होता है तो इसको कूल पार्ट में कहेंगे, और ये हॉट में होता है हॉट पार्ट में कहेंगे। तो ये सिंपल सा है। अब देखो तुम्हारा चौथा आता है, अब देखो ये कास्टिक आ गया, तो अब इसमें अब देखो तुम्हारा जो बॉयलर है उसके अंदर तुम्हारा क्रैक आ रहे हैं। तो अब क्रैक क्यों आएगा भाई, NaOH के कारण आएगा। ठीक, NaOH के कारण बॉयलर में क्रैक आता है। ठीक, अब इसके इन डेप्थ में तो अपने उसमें है नहीं, तो कैसे आता है ये चीज़ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं भाई। ऑब्वियसली वी आर इंजीनियर्स, हम लोग को कुछ नहीं, हमें रूट तक नहीं मतलब है, हमें बस कारण बताओ नॉर्मल, हाँ ठीक है, मतलब इसके कारण ये होता है बस, और उसका सोल्यूशन क्या है, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ करना है हम यूज़ करेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट नहीं हम लोग कि इसको बैठ के खोजेंगे एक एक चीज़। और वैसे भी पास होना है, कितना सीखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नंबर कितना आया वो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए तो इतना नहीं घुसना चाहिए। तो NaOH के कारण हो रहा है। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो भाई हमने क्या किया, NaOH के कारण हो रहा है तो बस कुछ नहीं, हम लोग को NaOH हटाना है। ठीक है, तो बस हम लोग कुछ नहीं, हम लोग सोडियम फॉस्फेट यूज़ कर लेंगे या सोडियम सल्फाइड यूज़ कर लेंगे। ठीक, और हटा देंगे। देखो बाकी कहने को ये NaOH के कारण हो रहा है, बट NaOH से ये बन रहा है Na2CO3, उसके कारण हो रहा है। तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, इससे इसको हटा देते हैं। तो भाई NaOH तो हो भी सकता है, बट इन दोनों दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इससे ट्रीटमेंट करते हैं। और ये कैसे बना, ये NaOH के कारण बना है। ठीक है, और तुम्हारे ये एडिशन केमिकल्स ऐड कर देते हैं तो हो जाता है। तो बेसिकली इसमें रटने का थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। क्या है कि भाई तुम्हारा बॉयलर के उसमें क्रैक आता है, क्रैक क्यों आता है, NaOH के कारण। अब NaOH के कारण आता है, चलो ठीक है तुमने बोल दिया, इसको सही कैसे करेंगे, सही करेंगे भाई सोडियम फॉस्फेट डाल दो, नहीं तो केमिकल्स डाल दो अलग से। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हारा आ गया बॉयलर कोरोजन। तो अब तुम्हारा जो बॉयलर का मटेरियल है ना, तुम्हारा बॉयलर बना किससे भाई, तुम्हारा बॉयलर बना है आयरन से बना है। ठीक है, आयरन हो सकता है, अदर और भी एलॉयज हो सकते हैं। अब वो डिके कर रहे हैं, तो तुमको कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसके कारण डिके हो रहा है। अब तुमको डिके को बचाना है, तो डिके को कैसे बचाओगे भाई, तो प्रिवेंशन देखते पहले। लेकिन डिके होने के कारण क्या क्या होता है भाई, देखो बॉयलर की तुम्हारी लाइफ कम हो जाती है भाई। बॉयलर की लाइफ कम होगी मतलब बॉयलर तुम्हें चेंज करना है, बॉयलर चेंज करना पड़ा मतलब भाई पैसा ही पैसा लगेगा। बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं इतने बड़े बड़े कंपनीज़ में, और सॉरी फैक्ट्रीज़ में, तो तुम उनको चेंज करोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा पैसा। ठीक है, रिपेयर कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका पैसा लगेगा। और जो तुम्हारे जॉइंट्स होते हैं, अब मान लो मटेरियल जो डीके हो रहा है, तुम्हारे बॉयलर्स में जॉइंट्स होते हैं, कुछ भी मान लो यहाँ से पाइप गई फिर बीच में जुड़ी और फिर यहाँ से ये आई, भाई जॉइंट्स तो पहले ख़राब होंगे ना, क्योंकि जॉइंट्स ये तो तुम्हारी चीज़ चलो ठीक बाद में करोगे क्योंकि साथ में बन गई, ये जॉइंट्स तो पहले ख़राब होंगे ना, तो जॉइंट्स में लीकेज हो जाएंगी। ख़राब होगा जॉइंट्स मतलब क्या, जॉइंट से लीकेज होगी। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, देखो बॉयलर है, आयरन क्यों ख़राब होगा भाई, ऑक्सीजन के कारण ख़राब होगा। पहला चीज़ ऑक्सीजन कैसे, आयरन रस्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। तो भाई हम लोग क्या करना है, हम लोग को ऑक्सीजन हटाना है। ठीक है, ऑक्सीजन हटाना है तो हाइड्राजीन डाल देंगे, सोडियम फॉस्फेट डाल देंगे तो हट जाएगा। अब
टू बी ट्रू, रटने वाले कुछ पार्ट्स हैं, बट थोड़ा दिमाग लगाओ। बोला क्या है, बॉयलर का कोरोजन हो रहा है। बॉयलर का कोरोजन होता है मतलब बॉयलर क्या मतलब, बॉयलर ख़राब हो रहा है। अगर बॉयलर ख़राब हो रहा है तो बॉयलर कैसे ख़राब होगा? बॉयलर ख़राब होगा भाई, जंग लग जाएगा। पहला केस सोचो, जंग लग जाएगा। जंग कैसे लगेगा? ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व है। कुछ डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होते हैं पानी के अंदर डिज़ोल्व है, मतलब हम लोग को पानी से ऑक्सीजन निकाल लेनी है। ऑक्सीजन निकाल लेनी मतलब ये मत सोचो भाई कि H2O में से ऑक्सीजन को हटा दिए। H2O वाले ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना है भाई। ये जो O2 मॉलिक्यूल है इस पानी के अंदर जुड़ा हुआ है वंडरवॉल फोर्स ऑफ बॉन्ड से, उस ऑक्सीजन